एक विशेष बात आती है, वो क्या है? सदगुरु की बात पर, अपने गुरु महाराज की बात पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास। अगर आप ऐसा दृढ़ विश्वास करते हैं तो भले गुरुदेव आपके साधारण हो, सरल हो, सज्जन हो, न कुछ कर सके, लेकिन अगर इस सांस्कृतिक परंपरा का आप पालन करते हैं तो भगवान आपकी मदद करते हैं, भगवान आपकी कृपा करते हैं गुरु की ओर से। गुरु भले कुछ न कर पाए गुरुदेव, लेकिन भगवान करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें, एक बहुत अच्छी कथा है विष्णु पुराण में। कथम रामाद्य में दृष्टत्वम मनोवाग गोचरः स्त्रोतुम न जाने देवेश किम करोमि प्रसीदो मे। यज्ञदान तपोभिर्वा वेदाध्ययन कर्म भी नैव द्रष्टुमहं शक्यो मद्भक्तैः विमुखैः सदा। बहुत अच्छी कथा है। मद्भक्तैः विमुखैः सदा येषां चित्ते वसेतु भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनास्यं स्वप्ने में विमल मूर्तयः नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयं न च मम भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारदः। जहाँ मेरे भक्त गायन करते हैं वहां मैं उपस्थित हूँ। एक नाम सुना होगा, सब जगह ले लिया गुरु मैं घूम। एक नाम सुना होगा भक्ति मता शबरी का, सभी लोगों ने सुना होगा। बड़ी अच्छी कथा है भक्तिदा शबरी की। इसमें दूसरी तरीके से है, ये वही सूत्र पढ़ रहा था मैं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, जिसके अपने गुरुदेव महाराज जी के वचनों पर विश्वास नहीं है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। गुरु के वचन प्रति न जेहि सपने सुगम सुलभ नहीं तेहि। स्वप्न में भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। शबरी दीख राम गृह आए, मुनि के वचन गुरु के वचन समुझ जिया भाए। बहुत अच्छी बात है और अच्छी कथा है, आप सुनेंगे। शबरी एक दीनहीन, एक गरीब महिला थी और पिछड़ी जाति। उसका विवाह हो रहा था, लेकिन उसने विवाह नहीं किया था। पहले एक वो ब्राह्मण पत्नी थी और उसके पति ने ही, उसकी तो त्रुटि नहीं थी, लेकिन उसके पति ने ही श्राप दे दिया था, इसलिए वो भीलनी हो गई थी। भीलनी। जब साधु महात्मा लोग, बड़े सत्पुरुष लोग, महापुरुष लोग किसी को श्राप दे देते हैं
वो श्राप न हो करके वो ज्यादा श्रेष्ठ देने वाला, ज्यादा श्रेयस्कर फल प्राप्त कराने वाली हो जाती है वो श्राप। जय हो। यही हाल हुआ है। आप देखो यहाँ पर पति साधु थे, उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया। आगे कथा बहुत लंबी है, मैं उसको बढ़ा नहीं रहा हूं। श्राप दे दिया कि तुम भीलनी हो जाओ, और वो वहां पर चली भीलनी हो। 18-20 वर्ष की उम्र थी उसकी। उसके पिता एक वर ढूंढा और विवाह करने लगे, एक वर ढूंढ करके विवाह करने लगे। लेकिन ये शबरी ये नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह हो। शबरी नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह हो, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। बारात आ गई द्वारे पर, द्वार चार शुरू हो गए, लेकिन उसने सोचा, क्या सोचा कि इस विवाह में, कृपया ध्यान दें, इस विवाह में जो मेरी भावरी पड़ेगी, वो भावरी क्या है? मैं भंवर में पड़ रही हूं। भावरी माने भंवर, जैसे पानी में भंवर पड़ती ना, उसमें पड़ रही। इसलिए विवाह मैं ना करूं तो ज्यादा अच्छा। दरवाजे पर द्वारचार हो रहा है और उसने पीछे का दरवाजा खोला। चलिए अकेले रात्रि में भागते भागते, वो जानती थी कि लोग मेरा पीछा करेंगे कि कन्या कहां गई है। बहुत लोग ढूंढा लेकिन कन्या नहीं मिली। 2 दिन बराबर भागते भागते ऋषिमुख पर्वत के नीचे महाराज मतंग ऋषीश्वर का आश्रम था, वहां जाकर पहुंच गई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। रात्रि भर दौड़ी, 4 बजे की सुबह वहां पहुंची, मूर्छित होकर गिर पड़ी आश्रम के भीतर। महाराज मतंग ऋषीश्वर निकल रहे थे, बहुत साधु संत उनके साथ थे स्नान आदि के लिए, नित्य नियमों से निवृत्ति लेने के लिए। उन्होंने देखा ये तो आसपास कहीं कोई बस्ती नहीं है, बहुत दूर दूर, ये कैसे? बड़ा आश्चर्य, ये कैसे? उन्होंने मंत्र पढ़ा, जल छिड़का तो उसे मूर्छा विगत हुई। तो महाराज जी ने पूछा मुझसे, पूछा मुनि बेटी कैसे यहां? पूछा मुनीश्वर ने पूछा 4 बजे की प्रातः को, पूछा मुनि बेटी कैसे यहाँ आई हो? तुमको जाना कहाँ से आई है और आप कहाँ जाना चाहती हैं? कहाँ जाना चाहती हैं? तो बोली शिवरी मुनीश्वर से पानी, अपनी सारी सुना के कहानी। हाथ जोड़कर वो कन्या बोली, बोली शिवरी मुनीश्वर से पानी, अपनी सारी सुना के कहानी। क्या नाथ ऐसा मुझे कुछ बताओ, मुझे ऐसा कुछ बताओ कि व्यर्थ जाए ना मेरी जिंदगी।
नाथ ऐसा मुझे, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, नाथ ऐसा मुझे तुझ, अब आ तो गई हूं मैं, बताओ कि व्यर्थ जाए ना मेरी जिंदगानी। हेलो, व्यर्थ जाए ना मेरी जिंदगी, बड़ा अच्छा संदेश है इसमें। जिसने अपने जीवन को व्यर्थ चला जाने दिया उसे बुद्धिमान नहीं कहेंगे हम। वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा, चींटी से लेकर और छोटे जीवों से लेकर के पूरे नाना प्रकार के जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं वो बनता फिरेगा। अगर ये मौका मिल गया है, मनुष्य शरीर मिल गया है, अगर जाने दिया हाथ से, कुछ नहीं करना, केवल परमात्मा का चिंतन करना है, नाम जप करना है, इतना सब कुछ करो, धनार्जन करो, धर्म रीति से सब कुछ करो, संसार में रहो, परिवार के साथ रहो, सब कुछ, लेकिन उनका ध्यान करो, उनका नाम लो, नाम जपो, बस इतने में सब कुछ बन जाए। जय हो। जरूरत ज्यादा नहीं है। जैसे इतने सब भक्त लोग बैठे, ये सब बैकुंठ जा चुके लोग हैं, ये सब तो व्यर्थ जाए न मेरी जिंदगानी। तो महाराज जी जब यह बात सुनी तो बोले मुनि, बोले शबरी से मुनिवर तभी, अगर ऐसी बात है तो आ गई हो, अब एक कुटिया बना लो अभी ऐसा प्रयोग कर रहा हूं मैं। बोले मुनिवर, बोले शबरी से मुनिवर तभी, और ऐसे रो थोड़ा वो दिखाई नहीं पड़ता हूं। बोले शबरी से मुनिवर तभी, एक कुटिया बनाओ अभी पर बहुत अच्छा संदेश है। अभी करो, आज से ही प्रतिज्ञा करो, आज से ही संकल्प करो, आज से ही शुरू करो। कल से शुरू कर देंगे, प्रातः से, फिर स्नान करेंगे, प्रातः न शुरू करेंगे, आज से ही करो जो कुछ करना है। एक कुटिया बनाओ अभी। और एक मेरा उपदेश गुरुजी ने कहा, ये है संसार झूठा सभी, त्याग करके आई हो बेटी, लेकिन अब मोह करना न इससे कभी, मोह करना न इससे कभी, लेकिन करना क्या? सेवा संतों की करना सयान, राम ही राम रटना जुबानी। जय हो। और कुछ न करना, न वेद पढ़ने की जरूरत है, न शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, न ज्यादा तप जब कुछ ज्यादा न हो सके तो नाम ले लिया करो। नाम ही केवल लेना जुबानी। तो उन्होंने कहा ये हम कहते हैं, गुरु महाराज, जो मैं पहले कह रहा था कि गुरु के वचनों पर विश्वास, वो क्या? तो महाराज जी बोले कि अगर ऐसा आप करती हैं तो आग के देंगे तरस। जब गुरु महाराज बोले आग के देंगे तरस, कौन? वो दयानिधि, वो दयानिधि। महाराज जी ने कहा झूठ होगी, झूठ होगी न ये मेरी बात।
अरे झूठ होगी नहीं मेरी बात। ये कहा और शबरी ने एक छोटी सी मड़ैया बना ली, एक छोटी सी कुटी बना ली और वहीं रहने लगी। और काम क्या करती थी? बहुत दिन तक राम राम आश्रम पहुंच जाती थी तो आश्रम साफ कर देती महाराज जी का। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि गुरु महाराज जी का शरीर छोड़ने का, गुरु महाराज जी का अंतिम समय आ गया, महाप्रयाण का समय आ गया। तो उन्होंने शबरी को बुलाया। वो शरीर छोड़ रहे थे और जा रहे थे। शबरी शरीर छोड़ रहे थे और जा रहे थे इस संसार से। तो उन्होंने कहा, शबरी आओ बेटी, कहीं जाना ना तुम, भगवान राम का अवतार हो चुका, जाना नहीं, उन्हें ढूंढने न जाना, वो खुद आएंगे अपने भक्त के पास, वो खुद आएगा, अपने ढूंढने न जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नरसिंह भक्त ने यही कहा था, अरे मन घटही में गोविंद गई है, घटही में गोविंद। नरसिंह भक्त ने ऐसा कहीं न जाना बेटी, भगवान श्री राम का अवतरण हो चुका है, वो यहीं आएंगे और तुझे दर्शन देंगे। जिस दिशा की ओर, मेरी ओर ध्यान देना, लोग तो आते और जाते रहते हैं, दृष्टि न जाए। जब दृष्टि न जाए, कौन आया कौन गया, जब दृष्टि हटाने की हिम्मत हो जाए कि नहीं देखूंगा, तब जानना कि हम भक्त हो गए। बहुत अच्छे बिंदु हैं मेरे, सुनेंगे आप, साधु हो जाएंगे आप, इसमें धोखा है नहीं। चार ये पांच तो उन्होंने कहा, जिस दिशा की ओर, ध्यान दे, जिस दिशा की ओर शरीर छोड़ते समय हाथ उठाया था, ऐसे उठा दिया था कि श्री राम आएंगे, उसी दिशा की ओर पगडंडी में रोज पगडंडी के कांटे, कंकड़, कुश इत्यादि हटाती थी, साफ करती थी, बड़ी दूर तक रास्ता साफ करती थी। सोचती थी कि न जाने किस दिन मेरे राम आ जाएं, कहीं उनके श्री चरणों में कांटे, कंकड़, कुश न लग जाए। बस ये तपस्या थी शबरी। केवल रास्ता साफ करने पर भगवान की प्राप्ति हो गई। तो अब लोग जो कुछ करते हैं सब रास्ते में ही करते हैं। जय हो। साफ करने की तो बात छोड़िए, सब रास्ते में ही। इस प्रकार कभी कभी वो साधु रहते थे तो उनके कुछ कपड़े उपड़े अचले एक आध चुपचाप उठा लेती थी रात्रि में और धो करके ले आती थी और फैला देती थी आश्रम में। लकड़ी तोड़कर ले आती थी और आश्रम में महाराज मतंग ऋषीश्वर के लकड़ी तोड़कर जंगल से डाल देती थी, जंगल में तो थी। तो वो कहने लगे, साधु पहले से भले नहीं रहे। इस लाइन को सुन लो, बहुत वैसी लाइन कह रहा हूं कि साधु पहले से भी बहुत कम भले रहे। आप कहेंगे ये काका था महाराज, कब साधु बैठी कुछ लगा है, कुछ कैसे, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है।
अखबार में रोज एक साधु का केस आवत है। रोज एक साधु का केस आवत है महाराज। तो महाराज वो कहते थे कि कोई चोर अगर आता है, लीजिए वो कपड़े धो करके, जो एक एक साफी वाफियां चले लंगोटी अंगोटी होती थी साधुओं की, कुछ ब्रह्मचारी साधु भी थे वहां। वो कहते थे कि कोई चोर आता है रात्रि में, कोई कपड़ा उठा ले जाता फिर फेंक जाता है, कोई लकड़ी काट कर डालता है, ये कोई चोर है, पकड़ना पड़ेगा। तब महाराज मतंग ऋषीश्वर थे, उनका जीवन था। एक दिन उन्होंने रात्रि में शबरी को पकड़ दिया, कहीं मिल गया चोर, तो बड़ा मचा दिया चोर, कहीं चोर मिल गया, चोर मिल गया। महाराज जी निकले, कौन कहाँ है, कौन चोर है, मिल गया, तो शबरी थी। अरे कहीं मूर्खो, महाराज जी ने कहा, महान संत थे वो, अरे मूर्खो ये चोर है, तुम्हारे कपड़े धोकर डाल जाती है, तुम्हारे भोजन बनाने के लिए लकड़ियां डाल जाती है सूखी काट करके, ये चोर है, छोड़ो उसको। जाओ। पानी नहीं लाने देते थे। एक तालाब था तो तालाब को नहीं छूने देते थे, कहीं दूर से पानी ले लो, साधु उसे दूर से पानी दे देते थे, तुम नहीं इसमें हिलना ना, दूर से पानी ले लो, बाहर स्नान करो, तालाब में नहीं, तालाब का पानी छू जाएगा। क्या बात है, ध्यान दीजिए, तालाब का पानी छू जाएगा। एक दिन बेचारी एक घड़ी, छोटा सा घड़ा लिए थी मिट्टी का, और कोई नहीं था, तो अब किससे पानी मांगे। ध्यान दे, तालाब में गई है, कोई नहीं है वहां, किससे पानी मांगे, तो बेचारी हिल गई है, और घड़ा में पानी लेकर बाहर निकल रही थी, तो एक साधु मिल गया, पहुंच गया। अरे कहन पूरा तालाब दूषित कर दिया। अब वो घड़ा उठाया उसका और उसी के सिर पर पटक दिया कि ले, बेचारी का सिर फट गया, खून गिरा तालाब में, इतनी हिली खड़ी थी, तालाब में खून गिरा तो क्या हुआ, सारा तालाब का पानी लाल हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए। वही पानी पीने के लिए था, दूसरा कोई तालाब पानी की सब व्यवस्था खत्म हो गई, बड़ी समस्या हो गई, बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता था। ये स्थिति, बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता था। इस प्रकार की तपस्या शबरी करती थी। एक दिन शबरी का ये था नियम, रोज दूर चली जाती थी ढूंढने उनको कि मेरे राम को आना था, मेरे गुरु जी ने कहा था, अभी नहीं। लोग आने वाले लोगों से पूछती थी कि क्या तुमने हमारे राम को देखा। पहले तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर बैठ जाती थी और प्रातः से शाम तक बैठी रहती थी और पूछा करती, देखा करती थी कि मेरे राम को आना था, आ तो नहीं रहे हैं, लेकिन नहीं, जीवन गुजर गया लेकिन वो राम नहीं आया। जय हो। जीवन बाल सफेद हो गए, बगुले की तरह बाल हो गए, वृद्ध हो गई, कमर टेढ़ी हो गई, लचक गई, झुक कर एक लकुटी लेकर चल रही थी, बड़ी दीन स्थिति हो रही थी। लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा कि मेरे गुरु ने कहा, मेरे सदगुरु महाराज जी ने कहा है, विश्वास नहीं छोड़ा उसने। अंतिम था, अब तो नहीं जा पाती थी दूर, थोड़ी दूर जाती थी और पूछती थी, बैठती थी। उस दिन अंतिम था, निराशा और विश्वास के मध्य देहली पर खड़ी थी शबरी। विश्वास भी हो रहा था और निराश भी हो रही थी, दोनों के मध्य में शबरी व्रत दिखाई नहीं पड़ने लगा था, खड़ी थी।
अंतिम थी यात्रा उनकी, देखने जा रही थी कि मेरे नाम आए हैं कि नहीं, अब न मैं जा पाऊंगी, अब कोई पता नहीं है मेरा शरीर कब छोड़। और अपनी छोटी सी कुटी को, उसमें जो कुछ भी था कांटे वाटे लगा दिया और 4-6 कदम आगे को फिर चली है कि देखें शायद आज आ जाए। तो देखा एक आश्चर्य हो रहा है उसकी आंखों को, देखा कि 2 पुरुष सिंह, 2 राजकुमार, एक सांवला है जटाओं का मुकुट धारण किए हुए है, धनुष बाण लिए है, वो सामने से आ रहा है, उसके पीछे एक और है जो गोरा है, धनुष बाण संधान किए है। दोनों भाइयों को देखा आते हुए। जय हो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। दोनों को दिखाते हुए सबरी को पहचानते देर न नहीं, सबरी को निश्चित हो गया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो त्रैलोकाधिपति, वो सर्वोच्च सत्ता का स्वामी, यही राम हो सकता है। सबरी चल पड़ी आगे, लेकिन श्री राम ने देख लिया, जल्दी तेजी से वो और चल पड़े और सबरी के पास आ गए हैं। वो सबरी के पास आ गए, सबरी उनके चरणों में गिरी है, लेकिन उन्होंने संभाल लिया। यही तो बड़प्पन है उस प्रभु का, गिरने नहीं दिया। हमारे माँ, आप तो मेरी माँ के समान है। नहीं, आप मैं आ गया, चलिए। ओह, वही चौपाई है। शबरी दीखो राम गृह मुनि के वचन, गुरु के वचन, जिस प्रसंग से, किसी चौपाई से, इसी जगह से मैंने प्रारंभ किया था। शबरी दीख राम गृह आए, तो मुनि के वचन, गुरु के वचन समूची जिया बहाए। मेरे गुरु जी ने कहा था, आज वो राम, आज वो भगवान, आज वो सिंधु क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु ही राम बन करके आ गए हैं। शबरी दीख राम गृह आए, गुरु के वचन समूची जिया बहाए। हृदय में बार बार अपने गुरु के वचनों की सराहना कर रही हैं, हृदय गदगद हो रहा है, हृदय में एक उल्लास है। अपनी छोटी सी कुटी में ले आए हैं, कुछ नहीं था वहां बैठने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं थी। एक फटा पुराना, एक पुराने टाइप का, एक जो पहले चले खुले चलते थे, वही था कुछ ओढ़ने के लिए, उसी को बिछा दिया। राम उसी पर बैठ गए। बार बार सबरी खड़ी हो रही है, छांट करके रखा था उसने, कौन बेर मीठा है कौन नहीं, छांट करके रखा था। कंदमूल फल सुरस अधि दिए राम कहायान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। बड़ा अच्छा संदेश है। कोई अतिथि बनकर के गया है किसी के यहाँ, अतिथि धर्म का पालन होना चाहिए, अतिथि का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अतिथि पर भी ये फाउंडेशन है, अतिथि के लिए भी ये निर्देश है कि अतिथि भी उस आतिथ्य
जिसके यहाँ भोजन करने गए उसके पास जो कुछ है उसमें आप प्लीज डोंट कमेंट ऑफ एनी हाउ, किसी प्रकार की आप कमेंट ना करें। आप सीधे सिर झुका करके बड़े प्रेम से आप खा लें। ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये बात अतिथि को नहीं करना चाहिए है? वरना वो अतिथि नहीं है, वरना वो अतिथि। जय हो। जो कुछ भी उसके यहाँ है बड़े प्रेम से, तो भगवान सिर झुका करके जो कुछ भी था वो सब स्वीकार कर रहे हैं। अरे वाह भाई शबरी, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था एक शबरी एक विदुर घर। विदुर का नाम जानते हो ना, विदुरानी विदुर। उनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण गए, दुर्योधन क्या नहीं गए। जहाँ राजभोग थे वहां नहीं गए कृष्ण, बहुत कहा दुर्योधन, लेकिन उसके कहने में अहंकार था, नहीं कहे। महाराज विदुर के यहाँ गए और ऐसे समय में पहुंच गए कि महाराज विदुर जी नहीं थे, उनकी अकेली पत्नी थी। पहुंच गए, वो इतना हड़बड़ा गई, भगवान पहुंच गए, इतना हड़बड़ा गई कि उसे कुछ सूझा नहीं। कुछ केले ओले रखे थे उनको जल्दी ले आई और छीनने लगी और वो केले के छिलके देने लगे। तो ध्यान नहीं रहा जल्दी में, इतना बड़ा स्वामी पहुंचा है त्रैलोक्य का, ध्यान नहीं रहा तो छिलके देने लगे, वो छिलके खाने लगे। ये है राम, ये है उस परमात्मा का स्वभाव। इसलिए श्री कौक भूसुंड, भूसुंडी, भू माने पृथ्वी, सुंडी माने नाग, उत्तराखंड की जो उत्तराखंड में विराजमान है, उन्होंने कहा था गरुड़ जी से क्या, अस स्वभाव कहूं अरे सुने न देखूं, यही खगेश रघुपति। चौपाई याद रखे राम के लिए है, आखिर ऐसा स्वभाव, एक कदम चलेंगे 100 कदम आ जाएंगे। वो अस स्वभाव कहूँ सुने, महाराज बड़े प्रेम से एक शबरी एक विदुर घर, 3 लोक 14 भुवन। कृष्ण ने कहा था 3 लोक 14 भुवन, भोजन किए हो बहु बार, लेकिन एक शबरी एक विदुर घर, अपने 2 ही जगह में छका हूं, वरना मैं भूखा ही रहा जिंदगी। जय हो। तो ही लगे छिलके खा करके और जूठे बेर खाए, अपने दो ही जगह तब हुआ मैं। सभी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई हैं, फिर बार बार खड़ी हो रही हैं, और वो भगवान कहते हैं यहां सुनिए। अब वो कहते हैं वाह वाह वाह, बार बार वृद्ध है वो खड़ी हो जाती है, बार बार हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहते हैं। श्री राम कहती हैं, श्री राम कहते हैं अरे आप मेरी माँ की समान है, अरे बैठ जाओ माते, क्यों खड़ी हो जाती हो, क्या बात है, बैठो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ तुमसे, ऐसा कहते हैं वो। बैठो, बैठे बोली कथम रामाद्य में दृष्टवत्वम। निरक्षर थी शबरी, अब ध्यान से सुनिए कथा। शबरी निरक्षर थी, बिल्कुल कुछ नहीं जानती। शबरी ने कहा अधम से अधम, अधम अति नारी, 3 बार अधम शब्द का प्रयोग हो रहा।
3 बार अधम शब्द का प्रयोग। अगर कोई शब्द बार बार किसी साहित्य में या किसी काव्य लेखन में वो प्रयोग हो रहा है और वो अलग अलग अर्थ नहीं पैदा करता तो ये दोष है। 3 बार अधम 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 कह रही, अधम से अधम अधम। तो कहते हैं तुम कैसे 3 तरह से अधम हो, कैसे कह रही हो, बताओ। ये 3 बार जो अधम 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 कहा, कैसे 3 तरह से अधम हो। तो शबरी ने कहा कि नंबर 1 निरक्षर हूं, कथा गागा नहीं जान, पढ़ा ही नहीं। एंड दूसरी स्त्री हूं, स्त्री की अब कुछ स्त्री की मान्यता होने लगी, अब कुछ परसेंट आ गया है, आधा आने वाला है, स्त्री हूं। तीसरा शूद्र हूं, स्त्री फिर शूद्र फिर निरक्षर, कोई छूता नहीं, दूर बैठो। 3 तरह से अधम, अधम से अधम अधम अति नारी, और नारी हूं तिनमा भी मतिमंद गंवारी, पढ़ी लिखी नहीं हूं लेकिन फिर भी गंवार हूं। लेकिन राम क्या कहते हैं, गजब। उन्होंने क्या कहा, अरे राम कहा सुनो, राम कहा। जब बार बार इस तरह कह रही है तब श्री राम बोले कि नहीं नहीं शबरी, राम कहा सुनो भामिनी, वो भामिनी कहते हैं। अरे तुम भामिनी हो, भामिनी किसे कहते हैं, नारी के लिए सर्वश्रेष्ठ शब्द है भामिनी। अगर तुम्हें कोई भामिनी कहते तो जान लेना कि बहुत अच्छा आदर हमारा हुआ है। भामिनी क्यों, भामिनी सुनिए, भवनम भासयत इति भामिनी, भानु दीप्ति इति भामिनी। जो भवन में सूर्य की किरणों की तरह भाषित हो रही है वो भामिनी है। सर्वश्रेष्ठ आदर सूचक शब्द है ये नारी के लिए भामिनी। तो राम भामिनी बोल रहे हैं। राम कहा सुन भामिनी बाता, मैं मानव एक भगति करना था, मैं केवल प्रेम देखता हूँ, मैं एजुकेशन नहीं देखता हूँ, मैं कास्ट नहीं देखता हूँ, मेरे हृदय में कोई कास्ट फीलिंग नहीं है, मैं कोई फीमेल वुमेन नहीं देखता हूँ, मैं लिंग नहीं देखता हूँ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग से मेरा मतलब नहीं है कुछ, मैं तो हृदय का प्रेम देखता हूँ, वो प्रेम तुम में है। राम कहा सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। बस जब राम से सामना हुआ तो जानते हो क्या हुआ, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, जिसने कभी पढ़ा नहीं है, वो क्या हुआ, ओहो, वो संस्कृत बोली, कथम रामाद्य में दृष्टोत्तम, शबरी बोली। अब संस्कृत में भाषण होने लगा उसका। ये है आदर्श राम का। कहाँ साधारण एक शब्द नहीं बनता था, वो कहाँ से पाणिनि व्याकरण वाली संस्कृत शुरू कर दी उसने। कथम रामाद्य में दृष्टत्वम, कथम रामाद्य, राम एक बात कहती हूँ, कथम रामाद्य मैं दृष्टत्वम, मनोवाक गोचरा, मनोवाक गोचरा, स्तोत्रम न करने देवे किंकरों प्रसिद्ध में। हे राम, मैं आपका स्तवन नहीं कर सकती हूँ, मैं कोई स्तोत्र नहीं पढ़ सकती हूँ महाराज, मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मुझे आपका दर्शन हो गया। एक बात मुझे बता दो, बहुत ध्यान से सुनना, एक बात मुझे बता दो, क्या कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रही, सही सही है ये, बहुत अच्छी बात है, स्वप्न तो नहीं हूँ, स्वप्न में तो नहीं देख रही हूँ मैं आपको। अरे कह नहीं, तुम स्वप्नावस्था में नहीं हो, तुम जाग रही हो शबरी, तुम जाग रही हो। अच्छा, इस तो तुम नदावे किंकरों प्रसिद्ध में। तब श्री राम बोले पुरुषत्व स्थित्व विशेषो वा जातिना माश्रमादया न कारण मध्य में भक्ति देवी ही कारण। पुरुष स्त्री मुझे पुरुष ही प्राप्त कर लेंगे ऐसा नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पुरुषत्व स्त्रीत्व विशेष होगा।
या कोई विशेष व्यक्ति ही मुझे प्राप्त करेगा। ना ना ना, पुरुषत्व स्थित्व विशेषो वा जाति नामास्त्र दिया, या कोई विशेष जाति वाला ही मुझे प्राप्त करेगा। ना ना ना, पुरुषत्व स्थित्व विशेषो वा जाति नामास्त्र दिया, न कारण धने भक्ति रेव ही कारणम, केवल प्रेम ही कारण है जो मुझे प्राप्त कर सकता है और कुछ नहीं। जय हो। और एक बात और कह दी, यज्ञ दान तपो भैरवावेदाध्ययन कर्म भी, यज्ञ करे दान करे तप करे लेकिन प्रेम न हो। यज्ञ दान तपो भैरवावेदाध्ययन कर्म भी नैव दृष्टवान शक्यो मद भक्ति भी साता। यज्ञ करे दान करे तप करे सब कुछ करे, श्रेष्ठ कर्म करे, लेकिन अगर मेरी भक्ति नहीं, मुझ में प्रेम नहीं है तो कल्याण नहीं होगा, मैं ना मिलूंगा। वेदांत वेदाध्ययन कर्मी नैव दृष्ट महान शक्यो, मुझे नहीं देख सकता महान शक्यो भक्ति नहीं होती अगर भक्ति नहीं। ये भी कहा हो ऐशाम चित्ते वशेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्ने पर मूलमूर्तया ऐशाम चित्ते वशेद भक्ति। ऐशाम जिसके हृदय में, जिसके चित्त में प्रेम है लोगों के प्रति, जीवों के प्रति, भगवान के प्रति, अगर प्रेम है उसके हृदय में, दयालु है वो, हृदय अच्छा है, निर्मल है, बस भगवान कहते हैं इतना ही काफी है, इतने में काम जय हो। मेरा दर्शन हो जाएगा। अलम वृतेरलम तीर्थेरलम योगेरलम मखई है, अलम ज्ञान कथा अगर भक्तरे हो गई मुक्तिदा। कहते हैं चाहे जितनी ज्ञान कथा व्यास पढ़े, व्यास जी मंच में बैठ करके जितनी कथा सुनावे, लेकिन प्रेम नहीं है हृदय में, हृदय सच्चा नहीं है तो व्यास बेकार। जय हो। अलम वृतेरलम तीर्थेरलम योगेरलम मखई है, लेकिन ज्ञान कथा ला पाइए, खूब ज्ञान कथा करें, ज्ञान कथा वापस, लेकिन मुक्तिदा मैं मुक्ति नहीं, मैं मुक्ति नहीं हो सकती अगर ऐसा। और एक चीज और उन्होंने कहा ना हम स्वामी वैकुंठे योगी नाम धर्म न चाहिए, कथा तो ऐसे ही होनी चाहिए जैसा चल रहा हो गया। यह है शैली भागवत की और पुराण। ये तो केवल बैठाने के लिए लिए हूँ, आप लोगों का थोड़ा मन न उबने लगे इधर उधर, क्योंकि मन बहुत उब रहा है और वो झनकार बहुत सुनते हैं लोग, ट्यूनिंग बहुत सुनते हैं लोग, क्या उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ वेदांत सब बेकार, क्या फायदा है डमर करने से, कोई काम करने वाला थोड़ा। ना हम वसावी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चाहिए, मम भक्ता यत् गायन्ति तत् प्रतिष्ठति नारदा। भगवान ने कहा, अंतिम बात है, देवर्षि नारद जी से कहा क्या, ना हम वसामी, और ध्यान से सुनिए, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, वैकुंठ नाना। भाई भगवान कहते हैं वैकुंठ में नहीं हूं मैं, वैकुंठ नाना हमारे। ना हम वसामी, मैं वैकुंठ में नहीं बसता, ना हम वसामी वैकुंठे, और ना योगी नाम हृदय चाहिए, न मैं योगियों और साधुओं के कहीं भी हूं। मम भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां थोड़ा बहुत कुछ गायन करते हैं, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत् प्रतिष्ठति नारदा। मैं वहां हूं, देवर्षि नारद कहते हैं मैं वहां, मैं वहां, मैं वहां। इस प्रकार शबरी ने कहा अंत में, शबरी ने कहा, और यहां बड़े अच्छे लोग बैठे, शबरी ने अपने लाइन ध्यान से सुनिए, मन न जाने पावे, बहुत बहुत विशेष बिंदुओं पर चर्चा है, उसको ध्यान से सुनिए। जो लाइनें हमने लिखी थी उन लाइनों पर देखिए जवाब। एक लाइन केवल, फिर दूसरी कथा प्रारंभ करता हूं। शबरी ने कहा था कि नाथ ऐसा मुझे कुछ बताओ, नाथ ऐसा मुझे कुछ बताओ
कि व्यर्थ न जाए मेरी जिंदगानी। ये सुना है ना आपने? अब सबरी कह रही है राम से खड़े होकर के, आपके आज पा करके दर्शन, व्यर्थ और सफल विलोम का ये दुनिया में कहीं कहीं लिटरेचर में, कहीं साहित्य में यदि विलोम का, यदि मेरी आवाज जहां कहीं भी विद्वान बैठे हो, जो लिटरेट पर्सन हो, कृपया ध्यान से सुने। क्या विलोम पढ़ा होगा? अगर हाई स्कूल तक गए, कक्षा 8 तक गए, तो भी विलोम शब्द आए हुए हैं। जैसे आकाश का विलोम पाताल, नर का विलोम स्त्री, ये विलोम तो व्यर्थ कहा है उन्होंने। व्यर्थ का विलोम देखिए। नाथ ऐसा मुझे कुछ बताओ, व्यर्थ व्यर्थ जाए ना मेरी जिंदगानी। लेकिन अब क्या कहती है? आपके आज पा करके दर्शन, आपके विष्णु पा करके दर्शन, व्यर्थ की जगह सफल मेरी हुई जिंदगानी। आपके भाज पा करके दर्शन सफल में। उन्हीं शबरी, उसी शबरी की थी ये कहानी, मैंने सुनाया है आपको जुबानी। देख करके सयानी पिता ने शादी शबरी